रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता दूसरों की औलाद पर अपनी मर्जी चलाने का। मेरी माँ को कसूरवार ठहराने से पहले अपनी बेटी से तो पूछिए। मैं इस घर से और इस शहर से कभी भी अपना ताल्लुक नहीं तोड़ूंगी। खामोश! अपने बाप से ज़बान दराजी कर रही हो। वो अपनी बेटी के मामले में खुद मुख्तार हैं। मैं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल करना पड़ेगा। मुझे पूरा यकीन है कि ज़ैना का फैसला मेरे हक में होगा। इसका मतलब है वो अपने बाप के फैसले से इनकार करेगी। ज़ैना आपकी बेटी है, आपका अपना खून। आपके लिए तो ज़ैना की खुशियां अजीज होनी चाहिए। रस्म उल्फत है या सजा, रस्म उल्फत है या सजा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मामू अपनी जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। शामिर एक अच्छा लड़का है, पता नहीं क्यों इस रिश्ते पे मान नहीं रहे मामू। तो अब इसका हल क्या है आरिस? जब तक मामू अपनी जिद छोड़ नहीं देते तब तक मुझे कोई हल दिखाई नहीं दे रहा। अजीब तबीयत के मालिक है मामू। ज़ैना और मामू के मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ, अम्मी कहती हैं कि ज़ैना की माँ बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत नफीस, बहुत सलीकामंद, सुलझी हुई खातून थी। ज़ैना जरूर अपनी माँ पर गई है। मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद मामू से बात करती हूँ, शायद उन्हें मेरी बात समझ में आ जाए। मुझे नहीं लगता। नामुमकिन तो नहीं है ना? ठीक है, कोशिश करके देखो। बाजी, मैंने आपसे कहा था ना, आप शफीका का रिश्ता किसी और से तय करते हैं। शामिर ज़ैना के अलावा किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता। और आप तो जानती हैं, मैं भी ऐसा नहीं चाहती। हाँ हाँ, उसकी वजह है। ज़ैना को खुशी से मैं अपनी घर की बहू कबूल नहीं कर रही हूँ। ये खून मैं सिर्फ नवीन की वजह से ले रही हूँ। देखिए बाजी, इसमें ना समझ में आने वाली कौन सी बात है। उस लड़की ने अब नवीन का ससुराल नहीं छोड़ना है। हाँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि कल को वो नागिन बनकर मेरी बेटी की खुशियों को छीने। बाजी, बेहतर होगा कि आप शफीका का रिश्ता कहीं और तय करते हैं। अब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़ैना, तो तुमने क्या फैसला किया?
मेरा भी फैसला आपके फैसले की तरह बिल्कुल अटल है बाबा। मैं शामिर के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये समझ लो कि आज से हमारा रिश्ता खत्म है। हम दोनों एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। इतने सख्त हो गए आप, प्लीज ऐसा मत करें। आपने तो मुझे एक बाप की तरह और एक माँ की तरह पाला है। मगर आज ना आपके अंदर वो बाप वाली शफकत है और ना ही माँ की तरह मोहब्बत। जब औलाद खुद सर और नाफरमाबरदार हो जाए ना, तो वो शफकत और मोहब्बत से महरूम हो जाती है। हाँ, तुम्हें भी शफकत और मोहब्बत मिल सकती है अगर तुम मेरे फैसले पर राजी हो जाओ। नहीं, मुझे वो शफकत और मोहब्बत नहीं चाहिए जो आपके फैसले पर राजी होने के बाद मिले। तुम्हें तो ये बाप भी नहीं चाहिए। नए रिश्तेदार जो मिल गए हैं। एक बात याद रखो ज़ैना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। बाबा, 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 ज़ैना के अब्बू इस्लामाबाद चले गए। उसने अपने अब्बू से रिश्ता तोड़ दिया। तुम्हारी मोहब्बत की खातिर उसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आंटी, मैं ज़ैना की इस कुर्बानी को कभी नहीं भूलूंगा। मेरी मोहब्बत ज़ैना की हमेशा कर्जदार रहेगी। क्या ही अच्छा होता अगर वो अपनी बेटी की खुशियों को कबूल करके उसकी खुशी में शरीक हो जाते। सही बात है, ये तो हम सभी चाहते थे, लेकिन खैर जो होना था वो हो गया। तुम एक काम करो, कल ज़ैना को कहीं घुमाने लेके चले जाना। देखो उसके अब्बू के जाने के बाद वो बहुत उदास होगी, थोड़ा दिल बहल जाएगा उसका। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। अब ज़ैना को खुश रखना मेरी जिम्मेदारी। शाम में कभी कभी तो मैं सोचती हूँ तुम्हारा और ज़ैना का मिलना तो जैसे एक ख्वाब हो। नवीन ने मुझे बताया था कि ज़ैना शादी का नाम सुनना गवारा नहीं करती थी, लेकिन तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए उसने अपने अब्बू के सामने सर नहीं झुकाया। आंटी, सच माने तो ये सारा कमाल नवीन और आरिस का है, वरना ज़ैना तो मेरी मोहब्बत को ठुकरा चुकी थी। नहीं चामीर, उसने तुम्हें ठुकराया नहीं था, शायद उसकी कोई मजबूरी थी। अगर ठुकराती तो तुम्हें दोबारा कबूल नहीं करती। कैसी मजबूरी, मुझे भी तो पता चले। थी कोई मजबूरी, इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। कहीं वो किसी और से तो मोहब्बत नहीं करती थी? देखो शामिर, मजबूरी कुछ भी हो सकती है। तुम्हें इस बारे में समझने की जरूरत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं आंटी।
अब मुझे ये समझना है कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है और हमें एक दूसरे का हाथों में हाथ लेकर चलना होगा। वाह भाई, तुम तो बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो। इस तरीके से बाबा मुझसे नाराज होकर चले गए। उन्होंने मुझसे ना सारे रिश्ते खत्म कर दिए, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दिए मेरे लिए। नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होऊंगा? देखिए, जब आपके बेटे को कोई और लड़की पसंद है तो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है वो जरूर वापस आएंगे और इस रिश्ते को भी कबूल करेंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ। और भाई साहब आ जाएंगे तो ज़हना की खुशी दोबाला हो जाएगी। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। जब औलाद खुद सर और नाफरमाबरदार हो जाए ना, तो वो शफकत और मोहब्बत से महरूम हो जाती है। तुम्हें तो ये बाप भी नहीं चाहिए। नए रिश्तेदार जो मिल गए हैं, एक बात याद रखो ज़ैना, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। ज़ैना, बेटा क्या सोच रही है? मुझे बहुत दुख हो रहा है। इस तरीके से बाबा मुझसे नाराज होकर चले गए। उन्होंने मुझसे ना सारे रिश्ते खत्म कर दिए, यहाँ तक कि अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दिए मेरे लिए। बेटा, उनका ऐसा करना हम सबको भी बुरा लग रहा है, लेकिन उन्हें मनाने की हमने लाख जतन किए, लेकिन गुस्से में उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। ज़ैना, तुम खुद को अकेली क्यों समझ रही हो? मामू ने अगर छोड़ भी दिया तुम्हें तो क्या हुआ? अम्मी की मोहब्बत, मेरी और नवीन की दोस्ती और शामिर का प्यार, हम सब तुम्हें इतनी खुशियां देंगे कि मामू जैसा जिद्दी और अनापरस्त शख्स शायद सारी जिंदगी भी तुम्हें नहीं दे सकता था। आरिस, वो तुम्हारे मामू हैं, इस तरह बात नहीं करते उनके बारे में। वो ज़ैना से नाराज होकर जरूर गए, लेकिन वक्ती तौर पर गए। किसी भी इंसान का गुस्सा हमेशा नहीं रहता। ठीक है, भाई साहब का गुस्सा तेज है, थोड़े जिद्दी भी हैं, लेकिन उनके सीने में बाप का दिल धड़कता है। जब उनका गुस्सा ठंडा होगा ना, तो वो जरूर लौट आएंगे। मेरे भाई हैं वो,
मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। जी शौकत साहब, मैं खुद आपको कॉल करने वाला था। नहीं नहीं, पहले आप बताएं कि आप क्यों कॉल कर रहे थे। देखिए शौकत साहब, जब आपका बेटा शादी करना नहीं चाहता तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपको क्यों कॉल करने वाला था। नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ। देखिए, जब आपके बेटे को कोई और लड़की पसंद है तो इसमें आप भी क्या कर सकते हैं। आपने जो कुछ भी किया बहुत बेहतर किया। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। छोटी अना और खुद पसंदी इंसान को किस कदर अंधा बना देती है। शौकत भी एक बाप है और मैं भी। उसने अपने बेटे की पसंद और खुशी की खातिर मेरी दोस्ती को नहीं देखा, और एक मैं हूं जिसने अपनी दोस्ती का झूठा भरम कायम रखने के लिए अपनी इकलौती औलाद की खुशियों को नजरअंदाज किया और उससे रिश्ता खत्म कर दिया। सारी जिंदगी अपनी जिद, अना और खुद पसंदी को जिंदा रखने के लिए मैंने रिश्तों को अहमियत नहीं दी। भाई मैं तो कहती हूँ मंगनी की तकरीब धूमधाम से होनी चाहिए। भाई हमारे भी तो कुछ अरमान है ना, जो नमरीन की शादी में तो पूरे ही नहीं हुए। अब नवीन की मंगनी में अच्छे से पूरे करेंगे। अच्छा होगा अगर हम मंगनी की तकरीब को सादा रखें। शादी में तुम अपने अरमान पूरे कर लेना। क्यों बख्तियार, सादगी से क्यों करेंगे? भाई अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ तो है। सादगी से तो वो लोग करते जिनके पास कुछ भी नहीं होता। अल्लाह का बहुत शुक्र है, उसने कभी किसी का मोहताज नहीं किया हमें। लेकिन फिर भी तुम जानती हो मैं सादा मिजाज इंसान हूं। मुझे नहीं पसंद ये शोबाजी और इस तरह की सारी चीजें। और अगर तुम्हारा ऐसा ही रवैया रहेगा तो उससे तकब्बुर की बू आती है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी हमारी बात आपके लिए कौन सा अहमियत रखती है? बहुत अहम है तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए। कहा ना, मंगनी सादगी से कर लो। शादी पे तुम जो चाहो जैसे चाहो वैसे कर लेना। शामिर को भेजो जरा, मेरे पास कुछ काम है मुझे। अमीजान, आपको मामू के जाने के बाद उनकी फोन कॉल आई? जब वो ताल्लुक तोड़कर गए तो फोन क्यों करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो जरूर वापस आएंगे और इस रिश्ते को भी कबूल करेंगे। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। वैसे चाहती तो मैं भी यही हूँ। और भाई साहब आ जाएंगे तो जहना की खुशी दोबाला हो जाएगी।
वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई साहब जरूर आएंगे? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मेरी छठी हिस्स हमेशा दुरुस्त साबित होती है। लो, भाई साहब की बात चल रही थी और भाई साहब की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने तो दिल ही खुश कर दिया भाई साहब। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। मानती है फिर मेरी छठी हिस्स का कमाल? भाई मान गई, तुम्हारी छठी हिस्स काम करती है भाई। मैं ज़हना को खबर देती हूँ, खुश हो जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे नवीन मुझसे कुछ कहना चाह रही थी, मगर वो कह नहीं पा रही थी। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसे वो मुझसे कहने से हिचकिचा रही थी? आज उसकी कैफियत भी अजीब सी लग रही थी, जैसे वो जल्लत में हो। मेरे ख्याल से मुझे उसे फ़ोन करके खुद ही पूछ लेना चाहिए। ज़रूर कोई गहरी बात होगी, वरना नवीन मुझे बताए बगैर चैन से रह नहीं सकती। उसमें उल्फत है या सजा, उसमें उल्फत है या सजा। भला ये मुमकिन है कि नवीन के दिल में कोई बात हो और वो हम दोनों में से किसी एक के साथ भी शेयर ना करे? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि जो मैंने महसूस किया है वो महज मेरा वहम था। क्या भाई साहब आप नहीं आ रहे? लेकिन कल तो आपने फोन करके कहा था कि आप आ रहे हैं। कितना खुश नसीब है शामिर, जिसकी जिंदगी में तुम आने वाली। काश काश ये खुशी मेरे नसीब में होती। कल नवीन कॉल अटेंड नहीं कर रही थी और आज कब से कॉल मिला रहा हूं, मगर उसका फोन मुसलसल बंद जा रहा है। उसमें उल्फत है या सजा।